हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हम कहाँ के रहेंगे 108 में। आइए आज हम लोग देखते हैं जी के जीएस के टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस नदी पर है? सतलज, तुंगभद्रा, गंगा, रिहंद। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना सतलज नदी पर है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? अगला प्रश्न, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को, खान साहिब, महात्मा गांधी या लियाकत अली खां? सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, कितने वर्षों तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई है? कितने वर्षों तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई है? ऑप्शन 6 से 14, 5 से 10, 3 से 8, 7 से 12 वर्ष। ऑप्शन ए, 6 से 14 वर्ष तक। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? हिंदी, संस्कृत, बंगला, असमी। सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखी गई है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? अगला प्रश्न, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? ऑप्शन ए, चाणक्य, ऑप्शन बी, लता मंगेशकर, ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को कहते हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन, जिनेवा, पेरिस, वाशिंगटन, बर्न। ऑप्शन बी, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। अगला प्रश्न, राज्यसभा व लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राज्यसभा व लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? ऑप्शन, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। लोकसभा व राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, WWW का पूरा नाम क्या है? WWW का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वेब, वर्ल्ड वेदर वेब, वर्ल्ड वॉच वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन डी, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? ऑप्शन ए, 80 भी, ऑप्शन बी, 60 भी, ऑप्शन सी, 70 है, ऑप्शन डी, 90 सी। राष्ट्रपति 80 बी के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई है? ऑप्शन ए, 80 सी, ऑप्शन बी, 20 बी, ऑप्शन सी, 15 डी, ऑप्शन डी, 21 ए। 21 ए के तहत
बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? अगला प्रश्न, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? कंप्यूटर का, टेलीविज़न का, डायनामाइट का या टाइपराइटर का? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? अगला प्रश्न, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अगला प्रश्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल प्रदर्शन, खेल प्रशिक्षण, चलचित्र या चिकित्सा? द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण में दिया जाता है। अगला प्रश्न, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? अगला प्रश्न, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक? अभिनव भारत के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? 1 अप्रैल 1949 को, 1 अप्रैल 1950 को, 1 अप्रैल 1951 को, 1 अप्रैल 1952 को? ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1951 को। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत की प्रमुख होम हेल्थ केयर सेवा प्रदाता इंडिया होम हेल्थ केयर ने नर्सिंग स्टाफ को प्रशिक्षण करने हेतु किस शहर में ICU सिमुलेशन प्रयोगशाला स्थापित की है? प्रयोगशाला स्थापित की है। ऑप्शन पुणे, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई? ऑप्शन सी बेंगलोर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? अगला प्रश्न, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी हरमन होलरिथ, ऑप्शन सी ब्लेस पास्कल, ऑप्शन डी जोसेफ जैक्वार्ड? कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? अगला प्रश्न, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, शतरंज? ऑप्शन बी फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? अगला प्रश्न, भारतीय नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 10, 11, 12, 14? ऑप्शन बी 11। भारतीय नागरिक के 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न, अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किसने की थी? अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए विशाखदत्त, ऑप्शन बी वात्स्ययन, ऑप्शन सी पाणिनि, ऑप्शन डी प्लिनी? अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना पाणिनि ने की थी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए भानु अथैया, ऑप्शन बी दिलीप कुमार, ऑप्शन सी मनोज कुमार, ऑप्शन डी राजकुमार? ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय भानु अथैया थे। ऑप्शन ए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? निम्नलिखित में से
कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? ऑप्शन ए चेचक, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी प्लेग, ऑप्शन डी खसरा। ऑप्शन सी प्लेग। प्लेग रोग विषाणु से नहीं होता है। अगला प्रश्न, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? प्रीति सेन गुप्ता, आरती साहा, अनीता सूद, संतोष यादव। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला प्रीति सेन गुप्ता। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्ति के नाम पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्ति के नाम पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के। अगला प्रश्न, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु के वर्ग के बच्चे आते हैं? सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चे आते हैं? 0 साल से 14 वर्ष, 6 साल से 14 वर्ष, 3 साल से 18 वर्ष, 6 साल से 18 वर्ष। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 6 साल से 14 वर्ष के बच्चे आते हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से खून का बहना रुकता नहीं है? किस विटामिन की कमी से खून का बहना रुकता नहीं है? ऑप्शन विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। विटामिन के की कमी से खून का बहना रुकता नहीं है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 3 अप्रैल, 6 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी साहित्य, ऑप्शन डी चलचित्र। ऑप्शन ए कृषि। गेहूं की सर्वाधिक पैदावार भारत के किस राज्य में होती है? गेहूं की सर्वाधिक पैदावार भारत के किस राज्य में होती है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। गेहूं की सर्वाधिक पैदावार भारत के उत्तर प्रदेश में होती है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? अगला प्रश्न, द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अमिताभ घोष, ऑप्शन बी अरुंधति राय, ऑप्शन सी अरविंद अडिगा, ऑप्शन डी महाश्वेता देवी। द व्हाइट टाइगर के लेखक अरविंद अडिगा हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। शिक्षक दिवस डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी है? राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी है? ऑप्शन ए 352, ऑप्शन बी 124, ऑप्शन सी 331, ऑप्शन डी 165। ऑप्शन ए राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा 352 है। अगला प्रश्न,
मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक है? मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ऑप्शन विटामिन ए। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बाढ़, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी फल, ऑप्शन डी उर्वरक। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बाढ़ से। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई थी? दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1682, ऑप्शन बी 1782, ऑप्शन सी 1582, ऑप्शन डी 1882। दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में हुई थी। ऑप्शन सी। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 दिसंबर, ऑप्शन बी 3 अक्टूबर, ऑप्शन सी 21 अक्टूबर, ऑप्शन डी 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर। स्वर्ण मंदिर की स्थापना गुरु अर्जुन देव ने की थी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने। अगला प्रश्न, 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा किस संशोधन द्वारा लागू की गई? 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा किस संशोधन द्वारा लागू की गई? 84वें, 50वें, 86वें, 88वें। 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा 86वें संशोधन द्वारा लागू की गई। ऑप्शन सी। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि, उद्योग, बैंकिंग, बीमा। हरित क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कृषि से। अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी महाभारत, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए ईसीजी का प्रयोग हृदय के लिए किया जाता है, फेफड़े के लिए किया जाता है, मस्तिष्क के लिए किया जाता है, मांसपेशियों के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए हृदय के लिए। ईसीजी का प्रयोग हृदय की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम होता है? जल में, वायु में, पारा में या लोहा में? ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा लोहा में होता है। ऑप्शन डी। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।